अगर झारखंड को आगे बढ़ाना होगा, विकसित झारखंड बनाना होगा, तो घुसपैठियों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इस लव जिहाद, लैंड जिहाद, जॉब जिहाद से मुक्ति दिलानी पड़ेगी और कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलानी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आज झारखंड वासियों के भाई और बहनों से, सभी से, कि पहले चरण में आपने शानदार मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। दूसरे चरण में और बड़ा मतदान भाजपा के पक्ष में करें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और अपने झारखंड को विकसित झारखंड बनाने का संकल्प। हम झारखंड को घुसपैठियों से मुक्ति भी दिलाएंगे। हमने बनाया भी था झारखंड, अब संवारने का काम भी करेंगे। जिस तरह से पहले जेएमएम ने 1100 रुपये, 1000 रुपये मैया योजना की, बीजेपी ने उसके खिलाफ अब गोगो दीदी योजना ला दी है, लेकिन कह रहे हैं कि ये कॉपी है उनका। बीजेपी देखिए, वायदा किया था आज से 5 साल पहले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि 25 रुपया महीना वृद्धा विधवा पेंशन देंगे, 25 रुपया वंचित और शोषित महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। कहा था 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे, नहीं दिया। कहा था जो स्थायी नौकरी देंगे, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको, लेकिन वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था युवाओं को 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, नहीं दिया। आज युवा, महिला, जवान, किसान सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने केवल झारखंड वासियों को ठगने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है। लूट की खुली छूट ये कांग्रेस और हेमंत की सरकार में थी। और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार की मलाई खाई है। अब जनता इनकी विदाई की तैयारी कर रही। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और झारखंड का स्थापना दिवस। सब पे बहुत बहुत बधाई। और इन तीनों के साथ साथ हमें आज एक संकल्प ये भी लेना है कि झारखंड को 3 रोगों से मुक्ति दिलाना। मैं कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जो लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद यहाँ पे चल रहा है, घुसपैठियों ने जिस तरह से तीनों पर अतिक्रमण किया है, यहाँ पर आदिवासी बहनों के आबरू और आवास पर एक तरह से कब्जा किया है, शोषण किया है। अगर उससे मुक्ति दिलानी है तो झारखंड में कमल खिलाने का समय आ गया है। जिस तरह से पहले चरण में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पहले चरण में मतदान हुआ, दूसरे चरण में और बड़ा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके भाजपा को जिताएं, क्योंकि भाजपा ने झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड को संवारेगी। सर, संथाल परगनाकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है झारखंड में। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, 2 सभाएं हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी की 2 सभाएं हैं, तो जो आजमाइश पूरी सी है, आप आश्वस्त हैं कि संथालकरण भाजपा। मेरा राहुल गांधी जी से एक सवाल है, और कितना गिरोगे? कांग्रेस कितना गिरेगी? क्या वोट के लिए अब वोट जिहाद वाले, लव जिहाद वाले, लैंड जिहाद वालों को पहले संरक्षण देते हो, कब्जे करवाते हो, आदिवासी बहन बेटियों के अधिकारों पर कब्जा करवाते हो, और अब संरक्षण के बाद उनको सुविधाएं देने के लिए बात करते हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो। क्या देश विरोधी कितने काम करोगे? ऐसी देश विरोधी पार्टियां जो कोई टेरर में इन्वॉल्व है, आतंकवादी संगठन ऐसे हैं, उसी सोच वाले हैं, उनको बढ़ावा देने वाले हैं, आप उनका समर्थन अपने लोकसभा चुनाव में, प्रियंका जी के लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, या फिर कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर लेते हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुष्टिकरण की राजनीति करनी जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद करने वालों का साथ देना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हिंदुओं को अपमानित करना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि झारखंड में एक के बाद दूसरी भ्रष्टाचार की मलाई खानी जरूरी है? धीरज साहू हो, आलमगीर आलम हो, ऐसे अनेकों भ्रष्टाचारी नेता, और हेमंत सोरेन जो कांग्रेस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए। इन सबसे एक ही सवाल है कि जहां जहां कांग्रेस, करप्शन है वहां, जहां है करप्शन, कांग्रेस है वहां। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा इज जस्ट मनी मशीन, JMM इज जस्ट मनी मशीन।